भरा हुआ है। तो नमस्कार दोस्तों, आज हमारा जो मन है, जो चित्त है, मानव डोल में इस चित्त श्रीमद् में जो है भागवत क्या का है, आयोजन और प्रथम बहुत दिवस अंधकार है। है। और ये भागवत और यह जो है डोल तीनों और भुवनों मानव में चल रहा है श्रीमद् भागवत कथा। जो तो तीनों इसके भवन है, उन तीनों भवनों के शिवचरण अंधकार को जो है दूर द्वारा ये करने में भागवत जो का है आयोजन कौन? किया जा रहा है भगवान सूर्य और अपने माता पिताओं की समर्थ है, परंतु जो है जीव का जो हृदय है, में इस हृदय शांति के के लिए अज्ञान ये भागवत अंधकार को जो है सूर्य की भागवत किरणें कथा क्या नहीं का कर सकती है, दूर नहीं कर ज्ञान सकती है। प्राप्त करें और भागवत कथा सुने दोस्तों। सूची महाराज उस अज्ञान तिमिर को ध्वस्त करने के लिए, उस अज्ञान को दूर करने के लिए हम लोगों का जो हृदय पटल है, इस हृदय पटल में भी जो है आप क्या कर दीजिए, प्रकाश डाल दीजिए। शिवचरण विष्णु जी द्वारा आपके पास जो है करोड़ों सूर्यों के यहाँ पर बराबर श्रीमद् प्रकाश है। भागवत कथा का आयोजन कौन सा प्रकाश? ज्ञान का प्रकाश है। इस ज्ञान के द्वारा जो हमारा हृदय है, इस हृदय में भी कुछ क्या कर दीजिए, प्रकाश डाल दीजिए। और इस अज्ञान को दूर करने के पश्चात जब यह ध्वस्त हो जाएगा, अज्ञान दूर हो जाएगा, तो हम यह जानना चाहते हैं कि भक्ति ज्ञान और जो वैराग्य है, उस भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग क्या करते हैं, ऐसा कौन सा कार्य किया जाए जिससे जो है माया मोह दूर हो जाए, माया का जो जाल है वो जाल दूर हो जाए। ऐसे प्राणियों को का जो है किस प्रकार से कल्याण हो। तो कहते हैं कि देखो महाराज, अब जो है क्या हो गया है, घोर कलयुग आ गया है। और इस कलयुग में जो है जिससे लोगों की जो वृत्ति है, जो मन है, जो चित्त वृत्ति है, वो जो है आसुरी वृत्ति हो रही है, राक्षसीपन आ रहा है। हर प्राणी जो है दुखी है, क्लेश से भरा हुआ है। इस प्रकार के जो प्राणी है, इनका कल्याण कैसे? हमारे भाई साहब हे सूची महाराज, जो पवित्र को भी पवित्र कर दे कथा का आनंद ले रहे हैं दोस्तों। और भगवत प्राप्ति का जो साधन है, तो कृपा करके आप क्या कर दीजिए, हमें बताइए। आपके ऊपर जो है गुरुदेव भगवान की क्या है, बहुत बड़ी कृपा है। कहते हैं संसार में जो है किसी को अगर जो है चिंतामणि मिल जाए, तो वह जो है जिसे प्राप्त हो जाती है, वह वस्तु उसको प्रदान हो जाती है। और यही चमत्कार जो है इस संसार में किसका है? कल्प वृक्ष का है। कल्प वृक्ष के नीचे जो है जो कामना करो, जो कल्पना करो, वह क्या हो जाती है? पूरी हो जाती है। तो वह जो है स्वर्ग की जो संपत्ति है, उस संपत्ति को भी जो है प्रकट कर सकती है। पर चिंतामणि और कल्प वृक्ष में भी जो है यह सामर्थ्य नहीं है कि वह जो है परमात्मा को प्रकट कर दे, ब्रह्म साक्षात्कार करा दे। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। इसलिए हे सूची महाराज,
गुरु कृपा का जो प्रसाद है वह प्रसाद हमें भी कृपा करके प्रदान करें। वो प्रसाद हमें भी मन से कहते हैं कि हे सोनकादि ऋषियों, आपके मन में अगर जो है हमारे प्रति इतना प्रेम और स्नेह है तो अब हम तुम्हें जो है समस्त शास्त्रों का जो सार है उस सार, जो संसार का भय है उस भय को दूर कर देगा। इसे आप सावधान होकर के सुनिए। तो सावधान तया शृणु। सूजी कहते हैं ऋषियों, संसार में जो है सबसे बड़ा जो डर है वो किस चीज का है? मरने का, मृत्यु का भय है। प्रत्येक प्राणी जो है भयाक्रांत रहता है और इसका नाम क्या है? मृत्यु लोक है। क्योंकि संसार में जो आया है उसको क्या होना है? मरना है, जाना है। यहाँ जो है चाहे कोई राजा हो, कोई विद्वान हो, कोई धनाढ्य हो, किसी भी प्रकार का हो, यहाँ कोई भी क्या नहीं है? स्थिर नहीं है। जो जन्म लेगा वह जो है निश्चित ही मरेगा। इसके इस धरा का नाम क्या है? मृत्यु लोक। और इसी को क्या कहते हैं? संसार कहते हैं। संसरती थी संसार, जो सरकता है उस अजगर का क्या है? शिकार बना हुआ है। जब तक जो है अजगर ने क्या किया है? मुंह खोला है। जब तक अजगर का मुंह खुला हुआ है तभी तक हम क्या है? जीवित हैं। जिस दिन जो है अजगर ने क्या कर दिया? अपना मुंह बंद कर दिया, तो उसी दिन जो है हमारा क्या है? हमारी मृत्यु है। काल जाल मुख त्रासः त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भाषितम्। कीरेण सुकेन भाषितम्। सुक यानी तोता। सुक किसको कहते हैं? तोता। तो तोता जो है क्या करता है? बड़ा मीठा बोलता है, पर बोलता वही है जो उसको सिखाया जाता है। जो ये श्रीमद् भागवत महापुराण है, इस श्रीमद् भागवत महापुराण में भी जो है सुक नाम का जो सुखदेव जी महाराज है, सुखदेव जी का क्या लगा है? मुंह लगा हुआ है। क्योंकि तोता जिस फल को जो है क्या करता है? चोंच मारता है, वह फल निश्चित ही जो है क्या निकलता है? मीठा। तो श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी जो फल है, इस पर भी जो है किसने चोंच मारी है? सुखदेव जी महाराज ने, तोते ने चोंच मारी है। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने भी जो जगत है, जो संसार है, इस संसार के कल्याणकारी भागवत रूपी फल को क्या किया? प्रदान किया है। और ये जो फल है श्रीमद् भागवत महापुराण, ये जो है क्या नहीं है? मनमुखी फल नहीं है। यह फल भी जो है आचार्य परंपरा से प्राप्त हुआ है। वही उन्होंने जो है संसार को दिया है। जब जो है महाराज परीक्षित के सामने जो है मृत्यु का भय प्राप्त हुआ, 7 दिन में जो है मरना सुनिश्चित हो गया, तो वे अपने कल्याण के लिए जो है मार्ग खोजने लगे कि किस प्रकार से जो है मेरा कल्याण हो। तो उसी समय जो है महामुनि सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत संहिता के द्वारा परीक्षित को जो है भय मुक्त कर दिया।
जो से ही गंगा के तट पर सुखदेव जी महाराज भागवत की जो संहिता है उस संहिता का प्रवचन करने लगे या करने के लिए विराजमान हुए, तो उस समय जो है किसको, देवताओं को पता चल गया कि परीक्षित को जो है 7 दिन में मरने का श्राप मिला है। और सुखदेव जी महाराज जो है क्या कर रहे हैं, परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। तो तुरंत जो है देवताओं को पता चल गया। सुधा कुंभम गृहीत्येव देवास्तत्र समागमन। और तुरंत जो है सभी देवता अमृत का कलश लेकर के सुखदेव स्वामी के पास आए, उनको प्रणाम किया और प्रणाम करके अमृत का जो कलश है उस कलश को जो है सुखदेव महाराज के सामने रख दिया। देवता बोले, महाराज आप जो ये जो है श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है, जिस कथा को आप जो है परीक्षित को देना चाहते हैं, ये क्या कर दीजिए, आप हमें दे दीजिए, इसका पान हमें कराइए। और हम जो है क्या लाए हैं, अमृत का कलश लाए हैं। इस अमृत के कलश को जो है किसको पिलाओ, परीक्षित को पिला दीजिए। देवता लोग जो है, सुखदेव जी महाराज ने सोचा कि देवता जो है इतने बड़े दानी कब से हो गए। इस मृत्यु लोक में तो जो है प्रत्येक दिन कोई ना कोई जो है मरता रहता है, परंतु आज नहीं जो है हमने जो है देवताओं को यहाँ बुलाया, नहीं जो है परीक्षित ने जो है इस स्थान में बुलाया, तो फिर जो है बिना बुलाए ही देवता लोग जो है अमृत का कलश लेकर के यहाँ आ गए। सुखदेव जी महाराज कहते बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि एक कथा आती है महाभारत का कि जो पक्षीराज जो गरुड़ है वो जो है अपनी माँ विनीता है, गरुड़ की माता का नाम क्या था, विनीता था, वनिता था। तो उस वनिता को जो है दासत्व से मुक्ति दिलवाने के लिए जो है किस चीज की जरूरत थी, अमृत की जरूरत थी। तो वनिता और कद्रू में जो है होड़ हुई, युद्ध हुआ और उसमें जो है वनिता हार गई। सुन लीजिए, बीच में पूछूंगा भी। तो उसमें जो है वनिता हार गई और कद्रू जो है जीत गई। शर्त रखी कद्रू ने कि यदि जो है तुम स्वर्ग से जो है क्या ले आओगे, अमृत ले आओगे, और वहां अमृत लेकर के जो है हमें दे दोगे, तो हम तुम्हें दासत्व से क्या कर देंगे, मुक्त कर देंगे, हम तुम्हें छोड़ देंगे। मां दासी है, इसलिए उनके जो पुत्र हैं गरुड़, गरुड़ को भी जो है दासत्व करना पड़ता है, दासत्व में रहना पड़ता है। कद्रू जो है सर्प है, गरुड़ होकर के जो है सर्प की दासत्व, जैसा सर्प बोलेगा वैसा जो है गरुड़ को करना पड़ता है। सर्पों की सेवा करनी पड़ती है। सभी सर्प जो है गरुड़ के सर पर सवार होकर के जो है जगह जगह घूमते रहते हैं। जहां भी उनको जाना होता है गरुड़ में सवार होते हैं और घूम करके आते हैं। गरुड़ ने अपनी माता से कहा, माँ मैं जो हूँ क्या हूँ, इतना बलशाली हूँ, बलिष्ठ हूँ, फिर भी हमें जो है क्या करना पड़ता है, इन सर्पों की जो है ताकतों को सहना पड़ता है।
इनके मन की करनी पड़ती है। मैं क्या करूं कि जो ये दासत्व है, ये दासत्व जो है क्या हो जाए, छूट जाए, इस दासत्व से छुटकारा मिल जाए। तो तब जो है बनीता कहती है, बेटा दासत्व तो जो है मिल सकता है, पर इसके लिए तुझे जो है क्या करना पड़ेगा, स्वर्ग से और वो अमृत लेकर के जो है कद्रू को सौंपना पड़ेगा। फिर जो है गरुड़ बोले, माँ मैं आपके लिए सब कुछ करने के लिए क्या हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ। तब गरुड़ जी स्वर्ग में गए, स्वर्ग का अमृत लेने गए, तो वहां जो है देवराज जो इंद्र हैं, इंद्र ने जो है वज्र लेकर के युद्ध की चुनौती दी। गरुड़ को कहा कि पहले आपको क्या करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। और कहा तुम जो है क्या नहीं कर सकते हो, अमृत को हाथ नहीं लगा सकते हो जब तक तुमने क्या नहीं किया, युद्ध नहीं किया। और गरुड़ जी ने जो है देवताओं से कहा, आज जो है क्या हो गए, सारे देवता मिलकर भी मुझे नहीं रोक सकते। जो है गरुड़ ने अब कहा कि अब जो है तुम चाहे कितने भी देवता हैं, तुम कोई भी जो है मुझे नहीं रोक सकते हैं। ये कहते कहते जो है गरुड़ ने हठात अपने बल के द्वारा जो है देवताओं से क्या कर दिया, अमृत का जो कलश है वह कलश छीन लिया। तब इंद्र जो है घबराते हुए हाथ जोड़ करके कहते हैं, भाई तुम जिन सर्पों के लिए जो है क्या कर रहे हो, इस अमृत को लेकर के जा रहे हो, यदि उन्होंने जो है अमृत को पी लिया तो क्या हो जाएगा, इस संसार का सर्वनाश हो जाएगा। क्योंकि अमृत जो है कहा, अगर सांप पी लेंगे, सर्प पी लेंगे तो संसार का क्या हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। तब दोनों के बीच में जो है आपस में वार्तालाप हुई, इंद्र और गरुड़ के बीच में। गरुड़ ने जो है अमृत ला करके सर्पों को दिया और दासत्व से जो है मां को मुक्त किया। और उसी समय जो है इंद्र आकर के अमृत का जो है कलश उठा करके ले गया और अंतर्ध्यान हो गया। इसमें कहने का अर्थ यह है कि जब जो है जिस प्राणी को अमृत की जरूरत थी, आवश्यकता थी, उसके लिए जो है क्या नहीं किया, देवताओं ने अमृत नहीं दिया। और यहाँ जो है सुखदेव जी महाराज परीक्षित को क्या कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण का पान करा रहे हैं। और यहाँ जो है देवता लोग जो है बिना बोले ही, बिना बुलाए ही अमृत का कलश लेकर के आ गए। फिर जो है पश्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। फिर देवताओं ने जो है क्या किया, यह प्रस्ताव रखा कि अब जो है सुखदेव जी महाराज बड़े जोर जोर से हंसते हैं और हंस करके बोले, अरे ठैयाओ, अरे देवताओं, तुम्हारे आते ही जो है मुझे क्या हो गया था, पता चल गया था, मैं समझ गया था कि आज जो है क्या है, कुछ गड़बड़ है। तब जो है देवताओं ने कहा, महाराज सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि देवता जो है क्या है, अपने मतलब के लिए कार्य करते हैं। एक बार जो है दधीची बाबा के पास दंडवत करने के लिए गए तो उनसे क्या कर दिया, इन्होंने हड्डियां ही मांग डाली। देवता
जो है बड़े स्वार्थी हो गए हैं, स्वार्थी हैं और अपना कार्य करने में जो है क्या है, निपुण है। स्वकार्य कुशला सुराह, ये जो है अपना कार्य जो है